नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए शानदार आदेश है। अब वो सोमवार को पढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे? कांवड़ियों की सेवा करेंगे, पैर दबाएंगे, धर्म का काम करेंगे। धर्म का काम करेंगे तो महान कहलाएंगे। और महान के साथ साथ इतना शानदार अवसर अगर नौकरी में मिल रहा है तो उनको तो पार्टी सार्टी करनी चाहिए। और साथ में बच्चों के लिए भी खुशी की खबर है। पढ़ना वैसे भी नहीं है और मध्याह्न भोजन नहीं मिलेगा, उसकी थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन छात्र भी मजे में होंगे, घर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि असल मुद्दे क्या है, असल जरूरत क्या है, शिक्षा की आवश्यकता क्या थी, प्राथमिक शिक्षा के लिए इतने सारे स्कूल क्यों खुले, क्या जरूरत थी सर्व शिक्षा अभियान चलाने की, क्या जरूरत थी शिक्षकों के नियुक्त की, करोड़ों रुपए खर्च करने की, अरबों रुपए खर्च करने की और तमाम ऐसी योजनाएं लाने की जिसके जरिए छात्र स्कूलों तक, प्राथमिक विद्यालयों तक लाए जाएं। और क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को, इतने सारे समाज सुधारकों और महान हस्तियों को यह कहने की कि प्राथमिक शिक्षा तार्किक सोच के लिए बड़ी आवश्यक है। लेकिन इन सारे मुद्दों से जब आपको भटकाया जा रहा हो तो नेशनल जनमत आपको भटकने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम महात्मा ज्योतिबा फूले के कहे गए उन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं और आपको भी याद करा देते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र। इतने अनर्थ अकेले अविद्या ने किए। महात्मा ज्योतिबा फूले के कहे ये शब्द हम सबको याद रखने चाहिए और नेशनल जनमत कभी आपको भूलने दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज के वक्त में असल मुद्दा शिक्षा रह ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि शिक्षकों को बेवकूफ बनाना, शिक्षकों को ऐसे इस्तेमाल करना जैसे वो शिक्षक नहीं कोई सामान्य कर्मचारी हो, निहायत ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का महत्व तो समझना होगा। कैसे? कुछ उदाहरण से समझिए कि सरकार शिक्षकों के साथ कर क्या रही है। शिक्षक क्यों नियुक्त किए गए थे? शिक्षक नियुक्त किए गए थे शिक्षा देने के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं? पहले मतदान कराएंगे, नेता चुनेंगे, मतगणना करेंगे और उसके बाद उनको आप लगा दीजिए कि पशुओं की गिनती कर लें, कितनी गायें हैं वो गिन लाइए। वो सब भी काम आपने शिक्षकों को पकड़ा दिए। गाय गिन के उब गए तो बोले इंसान ही गिन लो, मतगणना कर लो, वो भी कर लिया। उसके बाद बोले कि एक काम करो, कोरोना काल में जान दे दो, मतगणना जरूरी है, प्रधानी का चुनाव कराओ। हजारों शिक्षक मर गए चुनाव में, प्रधानी का चुनाव कराने में, और उनके बच्चों का, उनके परिवारों का क्या हुआ किसी को कोई मतलब नहीं। सरकार तो यह भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होती कि इतने शिक्षकों की जान चली गई। एक ठीक ठाक डेटा भी नहीं देती कि लोग समझ पाए कि आज के वक्त में गुरुओं का क्या हाल है। और गुरु जो है गोविंद की पूजा में लगे हुए हैं, उनको कांवड़ियों की सेवा में लगा दिया गया। और एक और उदाहरण दे देता हूं, ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अभी चंद महीने ही गुजरे हैं, बाकायदा बीएसए ने ऑर्डर करके कह दिया था कि जितने भी जिले के शिक्षक हैं वो एक एक क्विंटल भूसा इकट्ठा करके नजदीकी गौशालाओं तक पहुंचाएंगे। अब वो गौसेवा करेंगे, न कि शिक्षा देंगे। जहां एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी अपने प्रदेश में होने वाले सभी सरकारी आयोजनों में पूजा पाठ बंद कराने जा रहे हैं, वहीं तमाम भाजपा शासित प्रदेशों और देश में लगातार पूजा पाठ और आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका एक उदाहरण जरा इतिहास में भी पड़ा है। 2018 में आगरा जोन के एडीजी रहे प्रशांत कुमार साहब कांवड़ियों पे बकायदा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। उसका वीडियो अब भी आप देख सकते हैं। और वो बकायदा उस आडंबर में हिस्सा ले रहे थे जबकि स्वयं वो सरकारी कर्मचारी थे। अब वैसा ही कुछ एक उदाहरण अभी जल्दी का है। दिल्ली में अशोक स्तंभ की पूजा मोदी जी कर डाले नए वाले संसद भवन में, बिना कुछ सोचे समझे। और अब उसी मानसिकता को आगे बढ़ाते हुए बीएसए लखीमपुर खीरी लक्ष्मीकांत पांडे साहब ने बकायदा लिखित आदेश जारी कर दिया कि लखीमपुर खीरी के कुछ स्कूल हैं जो बंद रहेंगे और उन स्कूलों के शिक्षक जिस दिन सोमवार को बंदी रहेगी उस दिन कांवड़ियों के पैर दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये अकेला उदाहरण नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण जब आप सोचने बैठेंगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन हम बात वापस आते हैं ज्योतिबा फूले जी की कही बात पर, विद्या बिना मति गई। और आखिर में पूरा कंक्लूजन घूम के आता है कि विद्या के अभाव में किस तरीके से शूद्र दब गए, रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए और उनसे विद्या छीन ली गई, उनसे विद्या का हक छीन लिया गया। इसलिए आज सामाजिक स्तर पर कितने पीछे छूट गए। शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना था, न कि बच्चों को मूर्ख बनाना। प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि तर्क शक्ति के विकास के लिए आप शिक्षा से ही कुछ नया सीख सकते हैं,
तार्किक हो सकते हैं, विज्ञान पढ़ सकते हैं, गणित पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ पढ़ सकते हैं जो आज के वक्त में आडंबर से आपको दूर ले जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो शिक्षक, जो गुरु इन बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए, उनको ही आप अपने आडंबरों में शामिल कर रहे हैं। कबीर दास जी इस बारे में सदियों पहले कह गए थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गोविंद ने स्वयं कह दिया कि आप अपने गुरु के चरणों में जाइए, गुरु की सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, आपको सब मिलेगा। लेकिन आज के वक्त में गुरु का क्या सम्मान बचा है, आप स्वयं समझ लीजिए। हर सोमवार जब लखीमपुर खीरी के शिक्षक कांवड़ियों के पैर दबाते मिलेंगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गुरु बड़ा या ईश्वर बड़ा, गुरु आवश्यक या ईश्वर आवश्यक। आज की तारीख में गुरु और ईश्वर के बीच बढ़ते गैप को देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर के नाम पर आपके साथ क्या किया जा रहा है। लक्ष्मीकांत पांडे जी इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि पवन गौतम का लड़का किसी सरकारी स्कूल से पढ़ के आगे निकल जाए। लक्ष्मीकांत पांडे जी चाहते हैं कि पवन गौतम का लड़का हमेशा लक्ष्मीकांत पांडे जी की जूते की नोक पे रहे। बस मात्र इतने के लिए पांडे जी बाकायदा आदेश कर शिक्षकों को मूर्खता के काम में लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लक्ष्मीकांत पांडे जी इकलौते उदाहरण है। मनवादी व्यवस्था में शिक्षा और शूद्रों का क्या हाल है वो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में क्या हो रहा है और इसका क्या उद्देश्य है। क्या शिक्षकों को शिक्षा से दूर भगाने का कोई और भी पर्पज हो सकता है? भला बताइए, कितने हिंदूवादी संगठन हैं, कितने भोले के भक्त हैं जो दुनिया भर में टहलते फिर रहे हैं, जो कांवड़ियों की सेवा करें। शिक्षकों को शिक्षा देने दीजिए। सरकारी स्कूल बंद करके किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शिक्षकों को ठेलना, जबरदस्ती भेजना, कहां का औचित्य है इस बात में। लेकिन इस मूर्खता पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। पांडे जी बता देंगे, बाद में आए पांडे जी बयान देके बोल दिए कि भैया ऐसा है, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने तो कहा था कि जो स्कूल मजबूरी में बंद करने पड़ रहे हैं, उनके शिक्षक चाहे स्वेच्छा से तो आए, कांवड़ियों की सेवा करें, अपना श्रमदान करें, महाज्ञान प्राप्त करें, उनको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन भैया पांडे जी ये बता दीजिए कि अगर ये स्वेच्छा की बात थी, कोई वॉलंटियर बनना चाहता था, तो पांडे जी को आदेश करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी? कोई विशेष आवश्यकता तो थी नहीं कि पांडे जी एक कागज पर लिख देते कि हम बीएसए बन गए हैं तो अब हम सारे शिक्षकों को अपने जिले के मूर्खता में ढकेल देंगे। आपने क्यों लिख दिया? कोई आवश्यकता इस बात की नेशनल जनमत को नजर नहीं आती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।